गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल लेट्स बिगिन में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्टोरी के द रियल हीरो के बारे में, जिसका नाम है द ग्रेट लैग्रांजियन। क्या नाम है? लैग्रांजियन। ओके, तो हम लोग अब अपने स्टोरी की या कह सकते हैं अपनी जो सीरीज चल रही है हमारी उसके रियल हीरो की तरफ अब बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है लैग्रांजियन। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे बेस्ड उसे जरूर 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 देखें। अगर आपको लैग्रांजियन समझना है तो इसके लिए आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे पहले जरूर देखें। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो का आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप उस वीडियो को देख लें। आई होप आपने देख रखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लैग्रांजियन जो है ये एक्चुअली फंक्शन होता है। लैग्रांजियन हमारा फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। स्टार्टिंग में ही आ गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो मैं कह रहा था आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो लैग्रांजियन हमारा फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जिसे हम क्यूजे से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरलाइज वेलोसिटी का, जिसे हम क्यू डॉट जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपके पास सपोज कर लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसकी मैं कहूँ वेलोसिटी निकाले तो आप क्या करते हैं? लीजिए सर, ds by dt हो गया कि नहीं हो गया? तो यही तो आप करते थे वेलोसिटी निकालने के। तो यहाँ पे भी वही, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट क्यूजे है तो इसकी वेलोसिटी क्यू डॉट जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और टाइम टी से, तो लैग्रांजियन हमारा फंक्शन है क्यू डॉट जे और टाइम का, जो कि इक्वल होता है किसके डिफरेंस के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से इक्वल होता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इस लैग्रांजियन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? माय फ्रेंड्स, आप जितनी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को आप इस लैग्रांजियन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आप निकालना सीखे होंगे। एक बॉडी फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही है उसके बारे में आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं उस समय आपके मोशन की इक्वेशन क्या होगी, यानी वो सभी इक्वेशन जितने भी अलग अलग तरीके से आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा या हायर क्लास में पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उन सभी में जितने भी आप निकालते हैं इक्वेशन, उन सभी इक्वेशन को अब हम लैग्रांजियन से निकालना सीखेंगे। बेसिकली कुछ डिफरेंट नहीं है, जो हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम उनको एक नए तरीके से निकालना सीखेंगे, और वो क्या होगा? लैग्रांजियन। तो लैग्रांजियन से हम जितनी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम में पहले इक्वेशन पढ़ चुके हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन, और हम लोग कह सकते हैं बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी उसकी इक्वेशन निकालना, तो इन सभी इक्वेशंस को हम लोग अब लैग्रांजियन के जरिए निकालेंगे। तो लैग्रांजियन क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो लैग्रांजियन हमारा फंक्शन है इन तीन टर्म्स का। अब लैग्रांजियन जो होता है वो अगर हम मैथमेटिकली यानी जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी जिस मेथड, एक्चुअली ये तो हमारा मेन है, इसे हम कहते हैं लैग्रांजियन, लैग्रांजियन फॉर्मूला। तो ये हमारा कहलाता है लैग्रांजियन फॉर्मूला। दिस इज लैग्रांजियन फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या कहलाता है? लैग्रांजियन फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिससे हम निकालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन। तो वो क्या होती है, आप इसे नोट जरूर करिए, इसे लर्न करिए। डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी, d by dt of Lagrangian with respect d by dt of differentiation of Lagrangian with respect to generalized velocity minus Lagrangian का differentiation with respect to generalized coordinate, और ये इस किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। अब ये क्या कर दिया सर आपने एकदम से? एक्चुअली इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं इस वीडियो में इसको नहीं बता रहा हूँ डेरिवेशन। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं इसका डेरिवेशन भी आपको सिखाऊंगा। डेरिवेशन में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, इसमें दो तरीके से डेरिवेशन किया जाता है। एक हैमिल्टन प्रिंसिपल्स के जरिए भी इसको डिराइव किया जा सकता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के जरिए भी डिराइव किया जा सकता है। तो आपको
लैग्रेंजियन के डेरिवेशन के लिए आपको पहले हैमिल्टोनियन प्रेजेंस पता होना चाहिए या डीएलएमएस सिंपल को पता होना चाहिए। तो अभी आपको वो आई होप मुझे लग रहा है कि आपको अगर नहीं पता है तो हम बस इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। इसके जरिए आपको मैं एप्लीकेशंस इस फॉर्मूले का एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के जरिए मैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको निकालना सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया। बहुत दोनों ही बहुत जरूरी फॉर्मूला। ये क्या आपका, ये आपका है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यह आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, यह आपका लैग्रेंजियन फॉर्मूला है। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स आपको जब भी कोई लैग्रेंजियन आपसे कहे कि किस मेथड सिंपल आप सिंपल पेंडुलम की लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाल के दिखाइए, तो आप इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और आपको मिल जाएगा लैग्रेंजियन, जो आपने क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉब्लम्स निकाला था वो इसी मेथड से भी निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसका एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन डालिए आप, ऑब्टेन द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ऑब्टेन Lagrangian equation of motion of body falling freely under gravity। ठीक है, तो क्या आपने डाला क्वेश्चन, मैं ये लैग्रेंजियन का एप्लीकेशन है, हमने क्या करना है, ऑब्टेन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। माय फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आपको जब भी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप में हम लोग इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करेंगे। आप इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहे तो पहले आइडेंटिफाई करें। क्या आइडेंटिफाई करें, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर रिप्रेजेंट, तो उसके बाद आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, लैग्रांजियन फॉर्मूला, लैग्रांजियन क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को अभी स्किप करके पहले उसे देखिए। देन फाइनली आप क्या करेंगे, पुट द ऑब्टेन लैग्रांजियन in equation d by dt of del L by del Q dot J minus del L by del QJ is equals to 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमें 3 स्टेप में इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये एक तरीके से मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं, मुझे बस इस स्टेप्स को याद रखना है और मैं अपना आंसर ले आऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपने स्टेप्स नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको फाइंड करने रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या था, फाइंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी बॉडी एक फ्रीली फॉलिंग हो रही है, यानी आप सपोज कीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है हमारी। ठीक है, बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, यानी वो एक्स एक्सिस का तो मूवमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट y होगा। सपोज एक पॉइंट x, y पे है इस समय पार्टिकल जो है इस समय क्या कर रहा है, x, y पे है, वो फॉल हो रहा है यहाँ पे। सपोज इस जगह पे आ गया, तो इस जगह पे x तो फिक्स है, x को मैं अगर p नाम दे दूं वो तो फिक्स है,
बदल क्या रहा है, वाई बदल रहा है। देखिए फॉल हो रहा है तो क्या बदल रहा है, फॉल होते जा रहा है तो क्या बदलते जा रहा है, वाई बदल रहा है। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, वाई बदल रहा है, वाई बदल रहा है। एक्स तो फिक्स हो गया उसका, तो मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो जो बदल रहा है मैं केवल उसको देखूंगा, मैं जो बदल रहा है वही मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। एक जो फिक्स हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन से मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा आपका y, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा आपका y, क्या होगा, y होगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट वो जब कंस्ट्रेंट लगने के बाद जो बच जाए कोऑर्डिनेट वही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा y होगा, क्योंकि केवल y बदल रहा है, x तो फिक्स हो गया, जो फिक्स हो जाता है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो वेरी कर रहा है हमें उसे देखना है, तो वेरी हमारा y कर रहा है। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y। अच्छा काइनेटिक एनर्जी हम निकालना, पहला स्टेप क्या था, फाइंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, हमने फाइंड कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, आप सबको पता है, ये तो अच्छा बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ एम और वी क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन, मैंने कहा था ना y एक्सिस पे आपके पास कोऑर्डिनेट x है तो इसका वेलोसिटी क्या होती थी, आप dx/dt निकाल लेते थे। तो यहाँ पे y है तो dy/dt, जिसे हम y डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। dy/dt को हमने y डॉट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि m v स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ तक क्लियर। फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी mgh, असली मसाले सच वही वाला mgh, ठीक है। तो यहाँ पे mgh आ चुका है। mgh क्या है, जो बॉडी फॉल हो रही है, फॉल हो रही है ना, फॉल हो रही है ना, बॉडी फॉल हो रही है ना, तो इस जगह पे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बॉडी y हो जाएगी सर, y हो जाएगी। तो अब y क्योंकि ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रही है तो y कैसा होगा, y हमारा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं माइनस y लूंगा, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg y बन गया। फिर हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप में था काइनेटिक फॉर्मुलेशन निकाल लेते हैं, सॉरी लैग्रेंजन का फंक्शन निकाल लेते हैं हम। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ इसे। अब हम क्या करेंगे, इसका लैग्रेंजन का फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे अब जाते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन। तो हमारा लैग्रेंजियन थोड़ा सा बैक हो जाता है बीच बीच में, लैग्रेंजियन फंक्शन निकालेंगे हम। तो हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन क्या आएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था t माइनस बी, और t यहाँ पे क्या निकला, अभी अभी हमने निकाला हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर माइनस बी माइनस एम जी वाई, और ये माइनस मिलके प्लस हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी वाई। यहां तक क्लियर, एक सेकेंड, ओके। तो एक्चुअली कैमरा का वीडियो पॉज हो जाती है बनते बनते कई बार। तो हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी वाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर कर लिया, इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। ये हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन निकल आया है, लैग्रेंजियन फॉर्मूला या लैग्रेंजियन फंक्शन हमारा निकल आया है, यहाँ तक क्लियर, दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या था, लैग्रेंजियन इक्वेशन को निकालने के लिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में दिखाई। और ये क्या था हमारा, ये हमारा एल है, ये हमारा क्या निकल के आया है, एल निकल आया है। अब हम पुट कर देंगे एल की वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा, हमें इसको पुट करना है, किसमें पुट करना है, हमें इसे पुट करना है इस इक्वेशन में, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे इज इक्वल्स टू 0। तो क्यू क्या था हमारा, यहाँ पे y था, क्यू क्या था हमारा, y था, हमने पहले कहा था जनरलाइज कोऑर्डिनेट y है। तो हम क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ, अब डेल एल बाई डेल, तो एल हमारा हमने क्या निकाला था, हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी वाई, और इसको हमने डिफरेंशिएट करना था वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, बोलिए हाँ, वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, और माइनस डेल एल हमने क्या निकाला था, फिर से भाई हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी वाई, और इस बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर यहाँ तक, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये पूरा एक साथ है, और ये डेल
बाय डेल वाई। यहाँ तक क्लियर? यहाँ थोड़ा सा चलिए देते हैं, एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम जी वाई को आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1 सेकेंड, एक बार फिर से देखें जरा। ओके, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो अब हमको क्या करना है, y डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, y भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट आपको पता है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y डॉट हाफ m प्लस m, इसको तो 0 हो गया, माइनस इसका करेंगे तो इस बार y डॉट 0 हो गया और इसका क्या आ जाएगा m g, ठीक है, और 2y, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे d बाई dt, ठीक है। तो ये m और y डॉट क्या हो जाएगा, y एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में y डबल डॉट प्लस और प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस हमारा mg हो गया, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। यहाँ तक क्लियर? बोलिए यहाँ से क्लियर। अब 1 सेकेंड। सो माय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एम वाई डबल डॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 तक आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी हो गया, यहाँ तक हो गया। दिस इंप्लाइज वाई डबल डॉट इज इक्वल टू 0। वाई क्या था, पोजीशन था, वाई डॉट क्या था, वेलोसिटी था, वाई डबल डॉट क्या हो गया, वाई डबल डॉट ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। तो हम देखिए विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज हम वाई डबल डॉट जो कि एक्सेलरेशन होगा वो जी आ गया। अच्छा, अगर आप ध्यान दीजिए, एक बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रही है, बॉडी यहाँ से फ्रीली फॉल हो रही है, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ चुका है, विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज हमने प्रूफ किया यहाँ तक, क्लियर। यानी हम लोग अब एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, अब इक्वेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन आ चुका है तो बहुत आसान हो गया, इंटीग्रेट करना। आई होप आपके यहाँ पे नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ वापस से, y डबल डॉट इज इक्वल टू 0 आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। तो y डबल डॉट इज इक्वल टू 0 आ चुका है, यहाँ तक क्लियर। एक बार इंटीग्रेट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग ए, हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रंट वेलोसिटी मिलेगा, किसके इक्वल हो जाएगा, gt, कैसे, d2y बाई dt स्क्वायर। एक बार इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली dy बाई dt यानी y डॉट, और क्योंकि g को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो gt हो गया, ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, बॉडी यहाँ पे थी, ऐसे फॉल हो रही थी, ठीक है। तो एट t बराबर 0 पे आप ये चीज बताइए मुझे, y डॉट क्या होगा, t बराबर 0 यानी पार्टिकल यहाँ पे, तो अभी तो पार्टिकल गिरना शुरू ही नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ तो उसके पास वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगी, वेलोसिटी नहीं आई, तो y डॉट 0 हो गया इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे 0, gt 0 प्लस c यानी c इज इक्वल टू 0, यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ गया, y डॉट इज इक्वल टू gt आ गया। यहाँ तक क्लियर? बोलिए हाँ सब क्लियर। इक्वेशन नंबर बी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्लियर हुआ, हमें ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, y डबल डॉट, सॉरी ये इंटीग्रेट करना है तो ये dy बाई dt, एक बार और इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, y, तो ये क्या होगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, बोलिए हाँ सर हो जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिखता मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया, और यहाँ पे भी वही हुआ है, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इक्वेशन नंबर बी को, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए को, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर प्लस फिर से भाई एक कांस्टेंट सी। अच्छा, पार्टिकल यहाँ पे था, रेस्ट पे था, केवल इसकी x डायरेक्शन में कुछ थी, बट उसका y 0 था, क्योंकि पार्टिकल तो मूवमेंट शुरू ही नहीं किया। तो हम इसको हम मान लें ओरिजिन से उसने मूवमेंट शुरू किया होगा, तो ओरिजिन पे उसकी क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी फिर से एट t इज इक्वल टू 0, इस बार क्या 0 होगा, y इज इक्वल टू 0, तो y इज 0, g इंटू टी 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस c दैट इज c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर?
बोलिए यहाँ तक क्लियर? हाँ सर जी क्लियर। क्लियर है, तो यहाँ पुट कर देते तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। याद कीजिए वो दिन जब आप क्लास 11 में। तो यहाँ पे वो क्लास 11 में आपने इस इक्वेशन को डिराइव किया होगा, जब बॉडी फ्रीली फॉल, आई थिंक क्लास 11, हाँ अब तो 9th में इसे आई थिंक डिराइव किया है। तो 9th में आपने इसे देखा होगा क्या, जब पार्टिकल एक फॉल करता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर ही होती है। आप देखिएगा क्लास 9th में आपने इसे डिराइव कर रखा है। तो यानी पार्टिकल जब फ्रीली फॉल होता है तो ये आता है, हमने अब किसकी मदद से निकाला, लैग्रेंज क्या, यानी हम पहले से पढ़ चुके, लैग्रेंज कुछ नहीं है, जो हम लोग जितनी भी इक्वेशन पढ़ चुके अलग अलग मेथड से, अलग अलग वेरिएशन से, बहुत सारे मेथड से हमने निकालते थे। बट अब जो हमारा मेन मोटो, अब हमारे पास एक फॉर्मूला, सब कुछ उसमें पुट करना है और डायरेक्ट आंसर हमारे पास है। हम इक्वेशन, अब किसी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज। हमें यानी अलग अलग चीजें, अलग अलग मेथड, कॉस, थीटा, एंगल, साइन टर्म्स में टेंशन निकालना, ये सब कुछ नहीं है हमें, सिर्फ लैग्रेंज कर लिए में क्या चाहिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, लैग्रेंज निकालना सीखा। कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे, अभी देखेंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालना हमने सीखा। देन उसके बाद हम क्या सीखे, हमने उसको क्या किया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लिखी, ठीक है, सब कुछ लिख सकते हैं आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, हम कई बार हमेशा लिखेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लिखी, ठीक है। फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस ले लिया तो हमारा क्या बना, लैग्रेंजियन फंक्शन या लैग्रेंजियन फार्मूला। उसके बाद हमारा क्या बना, लास्ट में हमने क्या किया, हमने उस लैग्रेंजियन फंक्शन को पुट कर दिया हमारी प्यारी सी इक्वेशन में, जो इक्वेशन थी डी बाई डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू जे, यहाँ पे के जी इज इक्वल टू 0 में पुट कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व वगैरह किया और आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट लैग्रेंज। हम स्पेरिकल, सिंपल पेंडुलम, स्फेरिकल पेंडुलम सबके बारे में इस इक्वेशन से मदद से, लैग्रेंज की हेल्प से सबकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिंपल पेंडुलम जैसे कि आपने कभी देखा होगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, याद होगा, ये जरूर याद होगा। इसको कई बार आपने निकाला होगा, क्लास 11 में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिया जाता है। फिर सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन आपने देखी होगी, इसे हम इसे लैग्रेंज की हेल्प से निकाल के दिखाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी इक्वेशन निकालेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।